नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं KPPN न्यूज। रामनगरी में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और धार्मिक नगरी को अंतर्राष्ट्रीय सिटी के रूप में बनाए जाने की योजना प्रदेश सरकार की है। ऐसे में शिक्षा जगत भी अयोध्या के राम राज्य की कल्पना में अहम भूमिका निभाएगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है, जिसमें भगवान श्री राम के संस्कृति, रामायण व अन्य ग्रंथों पर शोध करने का साधन भी उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी दी कि इस विश्वविद्यालय की निजीकरण क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। दरअसल अयोध्या में चल रहे 11 दिवसीय अयोध्या महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने हनुमानगढ़ी कनक भवन के साथ अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम लला का दर्शन किया। दर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थान के दर्शन करने का जो भाग्य प्राप्त हुआ है, आज अयोध्या महोत्सव के लिए अयोध्या आना था, जहां आकर आज मन आह्लादित है, जिसकी कल्पना हम लोगों ने अपने बचपन में की थी और जोर से नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अभी जब रामलला के दरबार में पहुंचा हूं तो उनसे यही कहने का मन करने लगा है कि रामलला हम आ गए हैं। और जब मंदिर की खुद ही नींव को देखा तो पूरा मन खुश हो गया। अयोध्या से KPPN न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थान का दर्शन करने का, उसके बाद कनक भवन का और अब बजरंगबली श्री हनुमान का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आज यहाँ पर अयोध्या महोत्सव के लिए मुझे आना था। अयोध्या में आकर आज मन आह्लादित है, जिसकी संरचना, जिसकी कल्पना हम लोगों ने अपने बचपन में की थी और जोर से नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अभी रामलला के दरबार में पहुंचा तो रामलला से यही कहने का जैसे मन कर रहा हो कि रामलला हम आ गए हैं। और जब मंदिर की खोदी हुई नींव को देखा तो मन का, पूरे अंग का कोटि कोटि शुभ कामनाओं में और माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति कृतज्ञता भाव में और मोदी जी और योगी जी के लिए साधुवाद के शब्द अंतर्मन में गूंजने लगे। और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बन के आए और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या की कल्पना की है कि चारों तरफ पुलों का निर्माण, सड़क का निर्माण, सीवरेज का और बड़े बड़े स्मारकों का, मंदिरों के जीर्णोद्धार का, सरयू तट के सौंदर्यीकरण का, बड़ी सी रामलला की मूर्ति को लगाए जाने का, या भविष्य में मैं शिक्षा मंत्री के नाते मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करने आया हूँ कि भगवान यहाँ जल्दी श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो। निजी क्षेत्र में हमने कई लोगों को आमंत्रण किया है कि एक बड़ा सा जो श्री राम के साहित्य पर, रामायण पर, रामचरितमानस पर, अन्य धर्म ग्रंथों पर कितनी शब्दों में, कितनी भाषाओं में जो रामायण लिखी गई हैं, उनमें शोध का अध्ययन केंद्र बन जाए हमारा अयोध्या। कई लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। जल्दी ही हम निजी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना की कल्पना को साकार कर सके, यही भगवान से प्रार्थना है। और हम चाहते हैं कि इस धार्मिक स्थली पर धर्म के साथ साथ धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन हो और धार्मिक जो उत्सव हैं, जो हम लोग दीपोत्सव मनाते हैं तो लगता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात पुष्पक विमान से यहाँ पर उतारे आए। जब सरयू तट पर जो है दीपों का उत्सव होता है, दीप टमटमाते हैं, तो लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आने पर इतना ही आह्लादित हुआ होगा ये हमारा अयोध्या नगरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो परिकल्पनाएं रही हैं धार्मिक स्थानों के प्रति, आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में इतना चौड़ा हुआ है कि हम लोग वहाँ पहुंचकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। रामलला का जब विशाल मंदिर का निर्माण होकर चुकेगा तो दुनिया का आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज बरसाना में भी, आज वृंदावन में भी,
आज मथुरा में भी जो है रंगोत्सव के गूंज उठ रही है। ये भी योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल का ये सपना पूरा हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि आज भगवान से यही कामना है कि हमारा उत्तर प्रदेश समृद्धशाली बने, खुशहाल बने। यहाँ के ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें जो धर्म के प्रति अनास्था रखते हुए आलोचना के भाव में आते हैं और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण ऐसी परिकल्पनाओं में भी जो बाधा बनने का काम करते हैं। मैं यही कहूँगा भगवान सबका कल्याण करें, सबको सामर्थ्यवान बनाए, उत्तर प्रदेश समृद्धशाली बने, यही भगवान से कामना है। अयोध्या के लिए प्लान बहुत है, लेकिन बीजेपी के पास समय कम है, उसको लेकर कोई आपके प्लान नहीं? आप चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, रामलला की कृपा है। राम जी अपना काम कैसे हो ये उनको बताने की जरूरत नहीं। भगवान अपना काम जो जनता का काम है, धर्म का काम है, वो अपने आप सिद्ध होता है, इसको करने वाला व्यक्ति नहीं है। मुझे एक सवाल ये है कि शिक्षा भी आप देख रहे हैं, तो शिक्षा में क्या क्या बदलाव की जरूरत है? बुक से लेकर देखिए, प्राइवेटाइजेशन होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस समय भारतवर्ष के तमाम समाचार पत्रों ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति आई है। इसका कारण क्या रहा है कि हमने पाठ्यक्रमों का परिवर्तन कर दिया है जो आज़ादी के बाद से चलता आया था। हमने 205 पहले और अब की इसमें करीब 40 के आसपास, यानी 247-48 विद्यालय केवल 4 साल के अल्प अवधि में यहाँ पर निर्माण हुआ। जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 167 दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल हैं वो बने हैं। इसी तरीके से लगभग 79 महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय बने हैं। जो आजमगढ़ है, शाहपुर है,